क्या? अब सरकार को तो वो सरकार खुद भी अपनी माँ है, बाप है, वो भी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी खुद के बच्चे हैं। अगर उनके बच्चे अगर होनहार हैं, अगर नहीं अगर उसके लायक रिजल्ट मिला, अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हम घूस दे रहे हैं, मेरे बच्चों को दीजिए, सीट दिए, मेरे बच्चे लायक हैं तभी मांग रहे हैं हम, मेरे बच्चे लायक हैं तभी हम मांग रहे हैं। ये तो घोटाला वाला सरकार है ना, प्रमोशन देती है ना नौकरी देती है, कल वैकेंसी भराएगी झूठ-मूठ का घोटाला करती है। क्या घोटाला? ये भविष्य अच्छा अपना बिहार था, बेकार बंटवारा हुआ, क्या मिला हम लोग को, जनता को? क्या ठग रहा है? कुछ नहीं हुआ। स्थापना दिवस का 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष में एक बच्चा जन्म लेता, बड़ा हो जाता है, एक मैच्योर हो जाता है, बच्चे को पैर पर खड़े हो जाते हैं बच्चे। ये तो कितने बच्चे बेरोजगार हो गए हैं यहाँ पे। आश्वासन दिया गया था आप लोगों को, कोई आश्वासन यहाँ मिलने वाला नहीं है। कुछ मुंह से लगता है सरकार की दो मुंह है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हर चीज में उनका काम ही नहीं चलता है, कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और। अरे ये क्या स्थापना दिवस था, रोजगार देंगे, क्या देंगे? दिसंबर आ गया, क्या देंगे? ठेंगा देंगे क्या? लंबा लंबा मंच करेंगे, भाषण देंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं सरकार। पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और पब्लिक मूर्ख बन रही है। क्या आप लोग बैठ के झाल बजाइए, कुछ नहीं करने वाली है सरकार। कोरोना का इलेक्शन नहीं देता है तो क्या करेगा? भतीजी जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से जांच किया जाए, प्रत्यक्ष जांच किया जाए। क्या है, क्या बोले हैं, सीधे से क्या बोले? या तो संयोग है या प्रयोग है, प्रयोग ही है, कोई संयोग नहीं होता है। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी सारे एग्जाम में क्या प्रयोग हुआ है? कहीं पर ये सब प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। पूरी तरह से आयोग से हम लोग एक ही डिमांड करते हैं, क्योंकि हम भी धरना क्यों है आज? ये 7वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ी, क्या खाली गड़बड़ी ये है, बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है ये इतना चोर है कि बता रहे हैं कि आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए हैं, तो आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी क्यों नहीं किए? जब आप एसटी है, एससी है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिए। ये तो सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने बोला था सिंगल कटअप रखेंगे, ये जो है कैटेगरी वाइज दिए, तो ये मैंने गड़बड़ी पर गड़बड़ी है। आपको बता रहा हूँ, पहला जेपीएससी से अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है जेपीएससी के द्वारा, ये सब जो है सब में पैसों और पैरवे की यहाँ पर बात हुई है। अब फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी को आपको बता रहा हूँ कि अभी भी जो सीबीआई जांच चल रही है। चौथा जेपीएससी में स्केलिंग कर दिया, 5वां जेपीएससी में आरक्षण नहीं दिया, 6ठा जेपीएससी में 206 नंबर वाला पास था और 260 नंबर वाला फेल था। और अब आंदोलन, उसके लिए मैं 3 महीना जेल भी रहा, 3 महीना जेल रहा। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने भी माना कि ये रिजल्ट में गड़बड़ी, और उन्होंने सुधारा, लेकिन हमको जेल दिया गया। अभी भी केस मेरा चल रहा है। और ये 7वां जेपीएससी में तो हद के पार कर दिया रे बाबा, एकरा में तो कोई सीमा नहीं है बेईमानी का। अलग अलग ढंग से बेईमानी कर रहा था और अब सब बेईमानी पकड़ा गया, तो एक नया बेईमानी निकालना। तो ओकरा से मालूम नहीं कि हम जेपीएससी तैयारी करते हैं, तो जेपीएससी में जो अध्यक्ष और सदस्य बैठे हुए हैं या जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, नेता मंत्री, उससे ज़्यादा दिमाग लेकर के 20 साल से हम यही कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे। अरे तेज लड़का तो आंदोलन कर रहा है, बेवकूफ़ लोग भीतर चल गया है, तो क्या होगा? ये सब लोग बता रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे कल कि हम युवाओं से आग्रह करते हैं कि मुख्य धारा में आप लोग आइए, या ऐसा करिएगा तो मुख्य धारा में आएगा। जो इंटरव्यू दिया है लड़का, आपको बताते हैं पिछले बार की, वो लड़का पीटी फेल कर गया है। कैसे फेल कर गया? लाइन से पास, एक रूम से 33-35 सब पढ़े थे। और वो जेपीएससी बोलता है कि ये इत्तेफाक है। हम बोले इत्तेफाक एक जगह होगा, 4 जगह इत्तेफाक है। और ये इत्तेफाक नहीं है, ये ही लोगों का ड्रामा है। ये एक तरफ बोल रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, तो जांच करवा रहे हैं तो जांच करा लीजिए, तो अगर दूसरा तरफ मेंस का फार्म भरवा रहे हैं, ये कैसे होगा? आप ही बताइए कि जांच खत्म हो जाइए फिर जो ये सब सारी चीज़ें को लेकर के हम लोग
दूसरा तरफ मेंस का फार्म भरवा रहे हैं। ये कैसे होगा आप ही बताइए कि जांच खत्म हो जाइए फिर जो ये सब सारी चीज़ें को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और ये जेपीएससी को रद्द होना है तो रद्द करना पड़ेगा और एक कोई उपाय नहीं। इतना गड़बड़ी है ना जो आप बता रहे हैं कहीं भी फटा हुआ रहता है तो उसमें क्या कहते हैं रफू करते हैं तो थोड़ा सा फटल रहता है तो ये जब पूरे फट गया तो फेंकिए देने में बेहतर है। इसलिए ये जेपीएससी पूरे फट गया सतमा एकरा में कोई टिकरी नहीं सटाएगा। रद्द करो और अंतर जिला सेंटर बनाओ। रांची को जो है सो भेजो जमशेदपुर को भेजो वहाँ क्या कहते हैं हजारीबाग को भेजो डाल्टनगंज। तब सेटिंग गेटिंग नहीं होगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी और पढ़ने वाला जितना गरीब बच्चा है वो पास करेगा और वो अधिकारी बनेगा, तब झारखंड का नक्शा तक से कहते हैं तस्वीर बदलेगा। ये चोर चमार से नहीं बनेगा। इसलिए तो सरकार किसी का भी सरकार हो हमेशा विवाद में ही रहता है। देखिए सरकार के अरे बाबा तो पहले ही मैंने कहा कि सरकार कोई भी रहे ये चोर चिल्लर ओकरा से मिलल रहता है ना, चाहे बीजेपी के रहे चाहे जेएमएम के रहे। लेकिन हम कह रहे हैं जेएमएम महोदय से कि आप जब पिछले बार के हमारा कंधा थपथपा रहे थे तो बोल रहे थे मनोज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस अच्छाई के साथ मेरे आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न यह यहाँ आती है कि आप बोल रहे थे ये गलत हो रहा है और आप जो है हमको बोले कि नहीं तुम मनोज बहुत अच्छा कर रहा है, तो अभी यदि आपके राज्य में हुआ तब भी बोलिए कि मनोज अच्छा काम कर रहा है हम रद्द कर रहे हैं, तुम्हारा बात को मान रहे हैं। ये हुआ अपना सरकार आएगा अबुआ राज आएगा फिर भी इस तरह की बात। देखिए अबुआ राज के बबुआ को लगता नहीं अभी पता हो पाया होगा कि हमारा इस प्रकार के 7वां जेपीएससी में गड़बड़ी हो गया। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में ये संज्ञान में नहीं गया होगा। आपके माध्यम से अगर संज्ञान में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि मेरा जब कंधा थपथपाते थे अच्छा काम करते थे तो वो निश्चित रूप से इसको रद्द करवाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। आपकी नज़र में दोषी को दूसरी यहाँ पर सब अरे बाप यहाँ सीढ़ीबाज चोर है। एगो चोर है छोटका, फिर ओकर से बड़का ये सीढ़ीबाज चोर है। हमार 10 गो रहता, हमारा 15 गो रहेगा, हमारा 25 गो रहेगा, हमारा 30 गो रहेगा। इस प्रकार से बांट लिया है। हम लोग परीक्षा दिलवाता है झूठे परीक्षा फीस, इसीलिए 100 रुपया कर दिया कि अब गुस्सा जाएगा, कम कर दो। सबको एकरे में खुश रहेगा, 100 रुपया परीक्षा दे दिया और हम लोग सेटिंग करके अपना कर लेंगे। इसीलिए खुश करने के लिए 100 रुपया और भीतरे ऑफिसर कोई और बनेगा, ये बात किया गया है। चेक करना शुरू किया तो किसी का भी नहीं था। जो पिछले 4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहे थे, जो पिछले 5वां जेपीएससी 6ठा जेपीएससी लगातार हर एक जेपीएससी में उनका अच्छा खासा मार्क्स रहा है, हमेशा इंटरव्यू तक पहुंचे हुए, मेंस भी लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका नहीं हुआ। तो हमारे जो सीनियर थे जो हमसे कई ज़्यादा उन्हें पढ़े लिखे हैं, तेज हैं, उनका जब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ हमें कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। और कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ हमारे सामने आती हैं कि जिस कमरे में मैं एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे मैं एक सिलेक्शन सिर्फ मेरा हुआ है, लेकिन कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पे एक साथ बहुत सारा सिलेक्शन है। यहाँ पे देखिए एक साथ कम से कम क्रम वार 34 रिजल्ट है, एक साथ 17 रिजल्ट है। फिर यहाँ पे क्रम वाइज देखिएगा तो यहाँ पे फिर कहीं 6 रिजल्ट है, कहीं 7 रिजल्ट है लगातार, कहीं पे 3 रिजल्ट है, कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, और इस तरह के क्रम वार रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। ये लगातार क्रम वाइज कैसे आ सकता है? तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि इतना ज़्यादा अनियमितता कैसे है? जहाँ पे सेंटर दिया गया था, इस बार जो सेटिंग है वह सेंटर लेवल पे किया गया है, पूरा सेंटर को ही हाईजैक किया गया है। और इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब इस परीक्षा में जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उसे दूर करें, उसे रद्द किया जाए। और सरकार को पूरी तरह से इस पे रद्द करने के लिए पूरी तरह से अपना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयोग ने भी कहा है कि हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक से माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों की तरफ से कोई भी अभी तक से आश्वासन और कोई भी मतलब निर्णय नहीं लिया गया है। ये जेपीएससी के अभ्यर्थी थे जिन्होंने साफ कर रहे हैं कि परीक्षा परिणाम में कहीं ना कहीं जो है अनियमितता बरती गई, और इस अनियमितता के कारण जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थी बैठे हैं ये उसी अनियमितता का परिणाम है कि जो राज्य भर के जेपीएससी अभ्यर्थी है जो 7वीं से लेकर 10वीं तक के पीटी की परीक्षा में शामिल हुए थे वो यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और जो परिणाम है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी है, उनसे बात करते हैं कि सर ये जो परिणाम जो आए थे, हमारे साथी तो सारा कुछ तो बता चुके हैं। ये जेपीएससी का नया का मामला नहीं है, ये पूर्व से विवादास्पद रहा है। आज ही के दिन झारखंड का निर्माण हुआ था। क्या इसीलिए निर्माण हुआ था कि यहाँ पे करप्ट हो
अब तक 21 सालों में 6 JPSC सही से क्लियर नहीं हो पाया और तमाम का तमाम JPSC विवादास्पद रहा है। कोई ऐसा हो सकता है जैसे 10th में 12th में हम लोग जैसे पास करते थे, क्रमानुसार अभी हमारे साथ में है, क्रमानुसार रोल नंबर पास कर दिया गया और हम लोगों की तमाम JPSC एस्पिरेंट्स का मांग है कि पुनः री एग्ज़ाम PT का फिर से हो और इसे रद्द कर दिया जाए। ये थे JPSC के अभ्यर्थी जो 7वीं से लेकर 10वीं तक की परीक्षा परिणाम के आने के बाद जो है आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या JMM की गठबंधन वाली सरकार हो, सारी सरकारों में कहीं ना कहीं JPSC को लेकर जो है विवाद खड़ा करता रहा गया है। JPSC 7वीं से लेकर 10वीं तक के जो परिणाम आए हैं, प्रारंभिक परिणाम जो है वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं और इस परिणाम को लेकर जो है JPSC के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है और आज जो है झारखंड का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के पास जो है JPSC के अभ्यर्थी जो है आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में दिख रहे हैं। आज हम आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे JPSC के जो अभ्यर्थी है, जो 7वीं से लेकर 10वीं तक के परीक्षा परिणाम आए हैं, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, वो परिणाम को लेकर जो है संतुष्ट नहीं है और परिणाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात को लेकर लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को लेकर जो है आज मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष धरना पे बैठ गए हैं और कल जो है इनकी एक बहुत बड़ी आंदोलन जो है हो सकता है कि झारखंड में देखने को मिले। आज हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर धरना पे बैठने का मुख्य कारण क्या है। क्या नाम है आपका? कहकशां कमाल। कहकशां जी, ये बताइए कि आज आप लोग आंदोलन कर रही हैं, किन कारणों से कर रही हैं? जी, कारण तो साफ जाहिर है कि रिजल्ट जब आप देखे होंगे तो उसमें सीरियल वाइज लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल कि इस तरह के रिजल्ट आए हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि इस रिजल्ट को रद्द किया जाए क्योंकि करप्ट रिजल्ट है और ये इनजस्टिस है हमारे साथ। तो हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, हम इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और हमारा स्लोगन भी है यूथ अगेंस्ट करप्शन। वी आर सिटिंग अगेंस्ट करप्शन, वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन। कारण बता सकती हैं कि जो बोल रही है कि करप्ट रिजल्ट है, भ्रष्टाचार बताए, क्या क्या कारण हो सकते हैं? जी, पहला कारण तो ये हो सकता है कि इन्विजिलेशन टाइट नहीं रही होगी, स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन नहीं रहा होगा। दूसरा कि ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है, CCTV कैमराज नहीं हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उसकी भी कमी नज़र आई है। जो क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट मुझे ये भी पता चला है कि वो तो सीधे के सीधे बायजूस से लिए गए हैं, वेदांतु.com से लिए गए हैं या फिर toppers.com से लिए गए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो अगर इन्विजिलेशन स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, लोग मोबाइल लेके जाते हैं तो मोबाइल से फ़ौरन आप आंसर जो है, क्वेश्चन जो है टाइप करके आपको फ़ौरन आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ रही है। इसमें रिटोरियस कैंडिडेट्स की जो मेरिट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है सर। ठीक है, ये JPSC की अभ्यर्थी हैं, इन्होंने साफ किया है कि जो परिणाम आए हैं उस परिणाम के पीछे जो है कई ऐसे कारण हैं। उन कारणों को स्पष्ट तौर पर इन्होंने बता दिया है कि इन्हीं कारणों के बदले जो है JPSC के जो परिणाम है वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से ग्रसित है। आज एक और अभ्यर्थी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर परिणाम जो आया JPSC को उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आंदोलन करना तो लाजमी है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। मैं गुलाम हुसैन एक सफल अभ्यर्थी हूँ JPSC का, 7वीं JPSC में रिजल्ट हुआ है। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने तमाम मित्रों का, साथियों का रिजल्ट चेक करना शुरू किया तो किसी का भी नहीं था। जो पिछले 4 साल से 5 साल से